हरियापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां की सुबह पक्षियों की मीठी चहचहाहट और खेतों से आती ठंडी हवा के साथ शुरू होती थी। उसी गांव में रहने वाला राघव एक मेहनती किसान था। उस दिन वो अपनी सब्जियों की रेहड़ी को बड़ी मुश्किल से गांव के बाजार तक खींच कर ला रहा था। उसकी रेहड़ी पर सिर्फ ताजी पत्ता गोभियों का ढेर लगा था। दोपहर की तेज धूप उसके सिर पर पड़ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी उसके मन की चिंता थी। राघव जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आइए, ताजी पत्ता गोभी ले जाइए, बिल्कुल खेत से तोड़ी हुई। इतने में गांव की शांति बुआ वहां आ पहुंची। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राघव, पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, तेरी रेहड़ी पर सिर्फ गोभी ही गोभी दिखाई देती है। घर वाले अब इसे देखकर ऊब चुके हैं। कुछ और सब्जी नहीं उगती क्या? राघव ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्या करूं बुआ, इस बार खेत में सबसे ज्यादा यही फसल हुई है। बहुत कम दाम में दे रहा हूँ, 2 किलो ले जाइए। शांति बुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, अब तो मुफ्त में भी देगा तो कोई नहीं लेगा। लोग रोज एक ही चीज खाकर थक जाते हैं। जब कुछ नया लाना तब जरूर बताना। बुआ के जाने के बाद राघव उदास होकर सड़क किनारे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर आज भी गोभी नहीं बिकी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। उसी समय उसका बचपन का दोस्त करण वहाँ से गुजर रहा था। उसने राघव का उतरा हुआ चेहरा देखा और पास आकर पूछा, क्या बात है दोस्त, आज फिर सारी गोभी बच गई? राघव ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ यार, कोई खरीद ही नहीं रहा। समझ नहीं आता इतनी सारी गोभी का क्या करूं। करण कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, तुझे याद है जब मैं शहर में होटल में काम करता था, वहाँ लोग इसी पत्ता गोभी से एक नई डिश बनाते थे। उसका नाम, हाँ, मोमोज था। ये सुनते ही राघव के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने तुरंत कहा, सच में? क्या उसमें भी यही गोभी इस्तेमाल होती थी? करण मुस्कुराया, बिल्कुल, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे बनाने का तरीका अलग था। लोग बड़े चाव से खाते थे। शाम होते होते राघव अपने घर पहुंचा। उसके मन में करण की बात बार बार घूम रही थी। उसने सबसे ताजी पत्ता गोभी निकाली और उसे बारीक काटना शुरू कर दिया। फिर रसोई में रखा थोड़ा सा मैदा लिया और मसालों के साथ नई रेसिपी बनाने का प्रयोग करने लगा। कुछ ही देर में पूरे घर में स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। खुशबू महसूस करके पड़ोसी रहीम चाचा उसके घर आ पहुंचे। उन्होंने हंसते हुए पूछा, अरे राघव, आज घर से इतनी बढ़िया महक क्यों आ रही है? लगता है कोई खास पकवान बन रहा है। चाचा, आज मैं कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने पत्ता गोभी को मसालों के साथ पकाकर मैदे की छोटी छोटी लोइयों में भर दिया है। अरे वाह, देखने में तो बड़े मजेदार लग रहे हैं। अब इन्हें तेल में तलोगे क्या? नहीं चाचा, इन्हें सिर्फ भाप में पकाऊंगा। इससे ये हल्के भी रहेंगे और स्वाद भी अलग होगा। बिना तेल के? हमारे गांव के लोग तो तली भुनी चीजें ही पसंद करते हैं। राघव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग जरूर पसंद करेंगे। बस दुआ कीजिए कि मेरी ये कोशिश सफल हो जाए। रहीम चाचा ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मेहनत कभी खाली नहीं जाती बेटा। कल जब बाजार में इन्हें बेचने जाओ तो सबसे पहले मुझे भी चखाना। राघव ने उत्साह से हामी भर दी। उस रात उसने देर तक मेहनत की और मन ही मन तय कर लिया कि अगली सुबह वो सिर्फ गोभी बेचने नहीं बल्कि लोगों को एक नया स्वाद चखाने जाएगा। अगली सुबह हरियापुर में सूरज की पहली किरण फैलते ही राघव अपनी छोटी सी रेहड़ी लेकर बाजार पहुंच गया। लेकिन आज उसकी रेहड़ी पहले जैसी नहीं थी। एक तरफ ताजी पत्ता गोभियां करीने से रखी थी और दूसरी तरफ एक बड़े स्टील के बर्तन से गर्म भाप उठ रही थी। राह चलते लोग हैरानी से उसकी रेहड़ी की ओर देखने लगे। सबके मन में यही सवाल था कि आज राघव आखिर बेच क्या रहा है। तभी गांव के मशहूर मिठाई वाले गोपाल वहां पहुंचे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे राघव, आज तेरी रेहड़ी का रंग ढंग ही बदल गया। इस बड़े बर्तन में क्या पक रहा है? कहीं सुबह सुबह खीर तो नहीं बना रहा? राघव मुस्कुराया और बोला, नहीं गोपाल भैया, आज मैं गांव वालों के लिए एक नया व्यंजन लेकर आया हूँ। इसका नाम है मोमोज। शहरों में लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। नाम तो बड़ा अनोखा है। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? इसकी भरावन में वही ताजी पत्ता गोभी है जो मेरे खेत में उगी है। फर्क सिर्फ इसे बनाने के तरीके का है। इतने में गांव के एक बुजुर्ग रामदीन बाबा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मेरे दांत अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। ये खाने में सख्त तो नहीं होगा? नहीं बाबूजी, ये बहुत नरम है। बाबा, ये तो इतना नरम है कि बिना मेहनत के खाया जा सकता है। आप बस एक टुकड़ा चखकर देखिए। रामदीन बाबा ने धीरे धीरे एक कौर मुंह में रखा। आसपास खड़े सभी लोग उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। यह तो बहुत कुछ पल बाद स्वादिष्ट उनके है। चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बाबा की बात सुनते ही लोगों की भीड़ राघव की रेहड़ी के सामने जुटने लगी। नमस्ते, हर कोई हमारे उस लिए भी नए एक प्लेट व्यंजन लगा का दो। स्वाद लेना चाहता था। अभी लीजिए, एकदम गर्मा गर्म है।
उसी समय करण भी वहां पहुंच गया। उसने हंसते हुए कहा, देखा राघव, मैंने कहा था ना, लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। अब जल्दी से एक प्लेट मुझे भी दे, वरना मेरी बारी ही नहीं आएगी। राघव ने मुस्कुराकर उसे मोमोज की प्लेट थमा दी और बोला, लेकिन लाल चटनी, लेकिन थोड़ा संभल कर खाना, इसमें तीखापन ज्यादा है। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। अगर शहर वाले इसे पसंद करते हैं तो अब हमारा गांव भी पीछे नहीं रहेगा। धीरे धीरे पूरे बाजार में राघव के मोमोज की चर्चा फैल गई। लोग एक दूसरे को बुलाकर उसकी रेहड़ी तक लाने लगे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी पत्ता गोभी बिक गई। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो सब्जी के रूप में नहीं, बल्कि स्वादिष्ट मोमोज बनकर लोगों की थालियों तक पहुंची थी। शाम को जब राघव ने अपनी कमाई गिनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। शायद पहली बार उसकी मेहनत को सही पहचान मिली थी। उसे महसूस हुआ कि अगर इंसान समय के साथ नया सोचने की हिम्मत करे तो साधारण चीज भी उसकी किस्मत बदल सकती है। उस रात राघव के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये तो उसकी नई शुरुआत है। आने वाले दिनों में उसे इस छोटे से काम को और भी बड़ा बनाना था।